हाय व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपने बेबी फेस को, स्पेशली अ फेस which has a good amount of fat around the cheek area, to make it look more slim and more toned, more chiseled, किस तरीके से हमें ऐसा मेकअप करना है। तो इतनी गर्मी चल रही है, आई एम एज्यूमिंग कि आप अपने चेहरे का और अपनी बॉडी का ऑलरेडी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं एज इन mean you are drinking a good amount of water and not stepping into the sunlight directly. तो first of all, doing the makeup, as I always say in every video, 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। as in fact अभी गर्मियों में एक और स्टेप खास इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ टू क्लीन योर फेस बिफोर डूइंग मेकअप, देन मॉइस्चराइज एंड देन सन ब्लॉक, एंड द फोर्थ स्टेप इज़ टू pour your face into the bucket of ice, which I have already done. Maybe that's why मेरे रूम में अभी कोई फ़ैन नहीं चल रहा है, तब भी कोई स्वेटिंग नहीं हो रही है। सो डेट इज़ अ पावर ऑफ द आइस, वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेटेड। अपनी चेहरा, जब हमारी स्किन अंदर से हेल्दी होती है, अच्छे से हम अच्छा खाना खाते हैं, एक अच्छा रूटीन फॉलो करते हैं, तो हमारी स्किन जो है वो नेचुरली ग्लो करती है। ठीक है, एंड एज इनफैक्ट हमारा मेकअप भी और ज़्यादा अच्छे से खुल के आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ आज के मेकअप के लिए, दिस इज़ अ कलरबा प्राइमर, एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्राइमर एंड इट इज़ अ कम्प्लीटली ड्यूप ऑफ स्मैश बॉक्स प्राइमर। मैं इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ले रही हूँ अपने हाथ में, एज यू कैन। अब मैंने इसको अपने पूरे चेहरे पे लगा लिया है। नाउ आई एम अप्लाइंग इट इवनली ऑल ओवर माई फेस, स्पेशली अराउंड माई आइज़, जिसके भी जहाँ पे भी फाइन लाइन्स एंड रिंकल ज़्यादा हैं, वो उस एरिया में इसको और भी अच्छे से अप्लाई कर। ये प्राइमर लग गया। नाउ आई एम टेकिंग दिस फाउंडेशन, दिस इज़ बाय लॉरेल पेरिस इनफेलिबल, शेड में मेंशन कर दूंगी। इसके मैं 2 पंप ले रही हूँ, मेरे चेहरे पे 2 पंप ही लगते हैं। आई हैव अ गुड, तो मैं इसको आइज़ के पास अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे कंसीलर लगाऊंगी। गर्मी है तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना है कि मेकअप की कोटिंग कम से कम हो, इसीलिए मैं आंखों के पास सिर्फ कंसीलर ही लगाऊंगी, मैं फाउंडेशन नहीं लगा रही हूँ। नाउ आई एम टेकिंग दिस फाउंडेशन ब्रश एंड अप्लाइंग दिस फाउंडेशन, एंड एज आई ऑलवेज से हमें इसको पैट करना है, ड्रैग नहीं करना है प्लीज़, कवरेज जाती है, प्लस हमारे फाउंडेशन के वेयर ऑफ होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। एक तो ना ये फाउंडेशन मुझे इतना अच्छा लगता है, ये फाउंडेशन लगाने के बाद ना मेरी स्किन थोड़ी सी ग्लो करने लगती है, एंड आई रियली लव दिस थिंग अबाउट दिस फाउंडेशन। प्लस इसकी क्वांटिटी भी कम ही अप्लाई होती है। ना आई एम टेकिंग दिस लॉरियल इनफेलिबल कंसीलर टू, मैं कोशिश करती हूँ कि जो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ उसी का मैं कंसीलर भी यूज़ कर लूँ, क्योंकि उनकी केमिकल कंपोजिशन जो है, इंग्रेडिएंट कंपोजिशन बहुत ही सेम रहती है। सॉरी आई यूज्ड केमिकल। तो एज़ यूजुअल मैं इसके भी 3 ही डॉट लगाऊंगी, गर्मी है बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाऊंगी। आंखों के पास 1 1 1, स्पेशली विद इनफेलिबल मेक श्योर आप बिल्कुल भी ज़्यादा ना लगाएं, ये बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट। थोड़ा सा मैं यहाँ लगाऊंगी टू हाईलाइट, थोड़ा सा यहाँ लगाऊंगी, थोड़ा सा यहाँ, एंड यहाँ पर सी बनाएंगे हम। These are basically the high point of our face. तो ये हो गया है। Now with the help of this small sponge, I am going to pat this concealer like this. सी आइज़ के पास ऑलरेडी कितना ज़्यादा डिफरेंस दिखने लग गया है। लुक एट दिस साइड एंड ऑन दिस साइड अप्लाई हो गया है। अब ये कंसीलर कहीं इधर से उधर ना हो जाए, इसके लिए आई एम टेकिंग दिस स्विस ब्यूटी लूज पाउडर, और इसमें आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे मैंने प्राइमर के लिए बोला था 1 मिनट वेट करने के लिए, आपको कोई वेट नहीं करना है, तुरंत के तुरंत थोड़ी सी क्वान्टिटी लेके स्पेशली अराउंड द आइज़ आपको ये लूज पाउडर सेट कर लेना है, और इसको इस तरीके से छोड़ देना है लाइक दिस। तो ये आंखों के पास लूज पाउडर लगाने के बाद अभी बाकी चेहरे पे मैं लूज पाउडर सेट नहीं कर रही हूँ, वो मैं बाद में करूँगी, बट बिफोर दैट देयर इज अ स्टेप, जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ हाउ टू मेक आवर फेस लुक मोर स्लिम, वो स्टेप सिखाऊंगी। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ एक कॉन्ट्योर पैलेट, दिस इज़ बाय स्विस ब्यूटी। ये बेसिकली इट्स अ कंसीलर पैलेट, बट ट्रस्ट मी इसमें जो शेड्स है ना, लुक एट दीज शेड्स, वो शेड्स एक्चुअली हमारे फेस की कॉन्ट्यूरिंग के लिए, एज इन फैक्ट कंसीलिंग के लिए भी परफेक्टली यूज़ होते हैं। मैं यूज़ इतना करती नहीं हूँ, पर लेकिन जिसके बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल हैं, दे कैन एक्चुअली गो फॉर दिस ऑरेंज एंड ग्रीन कंसीलर्स ऑल्सो। तो मैं इसी पैलेट का सबसे ज़्यादा ये डार्केस्ट शेड ले रही हूँ टू मेक माई फेस लुक मोर स्लिम।
और मैं इस तरीके से हाथ में लेके, आप ये देखना मैं किस तरीके से कर रही हूँ। सबसे पहले तो यहाँ से ऐसे लेके आ रही हूँ, ठीक है, एंड देन आई एम टेकिंग दिस, और ये थोड़ा सा यहाँ ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, बस दैट्स ऑल। जिसका ये फॉरहेड भी बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है वो थोड़ा सा यहाँ पर भी इस तरीके की लाइन लगाए। मेरा फॉरहेड काफ़ी छोटा है तो आई एम टोटली स्किपिंग दिस पार्ट। इस तरीके से जैसे मैंने हैंड की इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, एंड देन वी गोना ब्लेंड। ब्लेंडिंग करने के लिए आई एम टेकिंग दिस स्मॉल कंसीलर स्पंज, और मैं उसी से इसको ब्लेंड कर रही हूँ स्लोली एंड स्लोली। नाउ दिस स्टेप इज गोइंग टू टेक अ टाइम बट डू इन्वेस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली इट्स द शो स्टॉपर स्टेप ऑफ आवर वीडियो। ये हमारे फेस की एक तरफ की कॉन्टूरिंग हो गई है, मैं दूसरी तरफ भी फटाफट। नाउ एज यू कैन सी इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो एंड नाउ my face is looking much more slim and chiseled. Next we're gonna set our eyebrows. So for that I'm taking this Mars eyebrow pencil. This is in the shade dark brown. You know, वैसे ना मैं मार्स के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करती थी, बट ट्रस्ट मी दे आर रियली रियली गुड. With the help of the spoolie I am going to set this. सबसे पहले fill in करना है and then set the eyebrow set हो चुके हैं. Next I am going to do a little आई मेकअप, और उसके लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ इसके लिए वेट एंड वाइल्ड आई शेडो पैलेट. ये सच में बहुत ही प्यारी है, मैं इसका शेड मेंशन कर दूँगी. दिस इज़ रोज इन द ईयर, एंड मुझे लगता है ये बिगिनर फ्रेंडली है एक्चुअली, ये सबको ये लेनी ही लेनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका ये डार्क शेड ले रही हूँ. दिस इज़ बेसिकली ट्रांजिशन शेड. उसका थोड़ा सा लेके in this fluffy brush like this, as you can see it's a large fluffy brush, I'm going to apply in this outer eyelid. This is right below my eyebrow like this. Then again I'm taking this orange shade which I'm gonna apply on my mid lid. See here. Now just stop. अब मैं ले रही हूँ and just see what I'm going to do. I'm taking this Faces Canada Kajal and I'm going to apply this over my eyelid as well as in my inner eyelid also like this. As you can see बिल्कुल पास से ले जाते हुए like this and इस तरीके से see, और नीचे in the inner rim only in the I'm taking rim. This a small blending brush. This is by Swiss Beauty. मैं mention कर दूँगी जितने भी brushes मैं use कर रही हूँ. And as you can see मैं पास आ जाती हूँ, मैं इसको blend करूँगी like this. See brushes ये आपके काजल को भी ना इतना प्यारा beautiful बना देते हैं ना. This shade, the darkest one, and I'm gonna give a little smoky eye look. How? थोड़ा सा लेने के बाद आई में अब मैं यहाँ पर इसको अप्लाई कर रही हूँ like this, and I'm gonna blend it perfectly. Now this step is really gonna take 1 minute at least, and if you are starter it may take up to 2 minutes. अब मैं ले रही हूँ ये ही सबसे ज़्यादा स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश विच एक्चुअली वर्क एज अ गुड स्मजर ऑल्सो इन केस वन डज नॉट हैव अ गुड स्मजर. अब मैं ले रही हूँ इसी पैलेट का सबसे पहले तो ले रही हूँ ट्रांजिशन शेड जो कि मैं इस ब्रश में लगा रही हूँ. एक्सेस ज़रूर रिमूव कर लेना है वरना फिर ख़राब हो जाएगा. अब मैं इसी पैलेट का ले रही हूँ ये डार्क शेड, अगेन यूजिंग द सेम एक्स्ट्रा स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, और इसको भी बिल्कुल थोड़ा सा लेके एक्सेस रिमूव करके, एक्सेस को प्लीज़ मेक श्योर यू रिमूव इट वरना फिर वो केकी हो जाएगा और आपका मेकअप बिल्कुल बेकार हो जाएगा. ठीक है, एक्सेस को रिमूव करने के बाद यहाँ मिड पॉइंट से स्टार्ट करना है. ठीक है व्यूअर्स, मिड पॉइंट से इस तरीके से सी लाइक दिस.
Now our eye makeup is done almost, बस एक मस्कारा रह गया है and see the difference in this and this eye. I know आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. This is the most easy smoky eye makeup one can do, that too with just one eyeshadow palette. And trust me viewers, जिसको भी makeup बहुत ज़्यादा नहीं करना आता है, they should definitely invest in this eyeshadow. हमारी दोनों eye का makeup भी हो चुका है. नेक्स्ट अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मस्कारा लगाऊंगी, बट वेट, मैं वो सबसे लास्ट में स्टेप रखती हूँ. उससे पहले मैं अपनी नोज़ की कॉन्ट्यूरिंग करूँगी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे हमारा फेस का कॉन्ट्यूर स्लिम दिखना ज़रूरी था, ऐसे हमारे नोज़ का भी स्लिम दिखना, एकदम चिसल दिखना बहुत ज़रूरी है. सो फॉर दैट आई एम टेकिंग दिस द बाम कॉस्मेटिक बामाज मामा bronzer. This is a bronzer basically, but it works as a really good contour for nose also. तो मैं इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ले रही हूँ in this flat brush, see something like this. एंड मैं इसको अपने नोज़ पे इस तरीके से कॉन्ट्यूर कर रही हूँ. हम बहुत ही ज़्यादा हार्श नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी कॉन्ट्यूरिंग करेंगे, एज यू कैन सी. That is totally unrecognizable, yet at the same time our nose is gonna look good. वैसे तो हमने ऑलरेडी लूज पाउडर लगा लिया है, बट जो थोड़ा सा बचा कुचा हमारे पफ में था, बस उसको एक तरीके से सेट करने के लिए नोज़ के ऊपर से इस तरीके से हम ब्लेंड कर देंगे कि कुछ भी अगर एक्सेस है, कुछ भी सेट नहीं है, वो इस लूज पाउडर से अच्छे से सेट हो जाए. दी मस्कारा फाइनली, एंड दिस इज़ बाय कलर बार. मैं थोड़ा पास आ जाती हूँ, अब आप देखना मैं किस तरीके से लगाती हूँ. सबसे पहले तो मैं इसको टिप पे अप्लाई करूँगी, अब इसको लेंस में fill करूँगी. Like now I'm taking the color bar, and for that I'm taking a blush brush also, and taking a very small quantity, and I'm gonna apply it like this with a loose hand. हाइलाइटर, बिल्कुल थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई होगा. दिस इज़ बाय द बाम्स मैरी लियो, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हाइलाइटर. इसके लिए मैं फ़ैन ब्रश ले रही हूँ, फ़ैन ब्रश लाइक दिस, एंड बिल्कुल स्मॉल थोड़ी सी क्वांटिटी इस तरीके से लेके आई एम गोना अप्लाई ऑन दी हाई पॉइंट्स ऑफ द चिक लाइक दिस. बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा, जस्ट अ हिंट. एज इन फैक्ट आप ऐसा भी ब्रॉन्जर यूज़ कर सकते हो विच ऑलरेडी हैज़ अ शिमरी पार्टिकल. इन दैट केस यू रियली डोंट नीड टू अप्लाई अ हाईलाइटर. मैं लैशेस को अपने कर्ल कर लेती हूँ, जो कि मैं एक्चुअली मस्कारा लगाने के बाद भूल गई थी. एंड एटलीस्ट आपको 5 सेकेंड इस तरीके से इसको छोड़ देना है. फाइनली वी आर गोइंग टू अप्लाई द लिपस्टिक, एंड फॉर दैट आई एम टेकिंग दिस स्विस ब्यूटी लिप लाइनर. शेड मैं मेंशन कर दूंगी, मैं न्यूड शेड यूज़ कर रही हूँ. एंड इस तरीके से हम इसको लगाएंगे. सबसे पहले लिप्स की शेप बनाने के लिए ना, व्हाट वी नीड टू डू, कि हमको ना इस तरफ से लेके आना है ऑन द क्यूपिड बो लाइक दिस. नाउ डूइंग द सेम ऑन द अदर साइड ऑल्सो. सी नाउ, अब हमारा क्यूपिड बो की शेप हो चुकी है. वी गोना एक्सटेंड इट. नीचे के लिए भी हमें सबसे पहले सेंटर पार्ट पे इस तरीके से लाइन ड्रा करनी है. नाउ वी गोना एक्सटेंड इट ऑन दी साइड्स. दिस इज द परफेक्ट वे टू शेप योर लिप्स. लिप लाइन हो चुका है. नाउ आई एम टेकिंग दिस स्विस ब्यूटी लिपस्टिक. मैं इसका अप्लाई कर मेंशन कर दूंगी कौन सा मैं शेड यूज़ कर रही हूँ. लिपस्टिक भी अप्लाई हो गई है. फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ टू अप्लाई अ लूज पाउडर नहीं, मेकअप स्प्रे. आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी. ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, एंड मैं इसी को आज अपने चेहरे पे स्प्रे करी हूँ. एंड कम से कम 3 पंप इन द सेंस बॉटल नहीं, 3 बार मैं इसको स्प्रे करूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमारा मेकअप बहने का बहुत ज़्यादा चांसेस इसको अप्लाई करने से बहुत ही कम हो जाता है. 5 से 10 सेकेंड इसको सुखाएं. मेकअप हमारा हो चुका है. अब मैं बाल भी सेट कर लेती हूँ, बट उससे पहले मैं अपने हैंड वॉश करूँगी, क्योंकि मेरे हाथों में लिटरली बहुत ज़्यादा मेकअप हो गया है. द फाइनल लुक ऑफ आवर मेकअप. आई होप आपको ये मेकअप वीडियो ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया हो. एज यू कैन सी हमारा मेकअप कितना ज़्यादा परफेक्ट हुआ है, ड्यूई हुआ है, शाइनी हुआ है, एंड आवर फेस इज ऑल्सो लुकिंग सो स्लिम एंड चिजल्ड.
तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा है, एंड सब्सक्राइब करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, लाइक करेंगे और भी अच्छा रहेगा, कमेंट करेंगे ओ वाह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। एनी हाउ मैं एक्चुअली ये वीडियो इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है कि जब मैं ग्रो करूँ तो मेरे साथ और भी लोग ग्रो करें। एंड एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस डॉग बार्क नॉइसेस। So I'll see you in the next video. Till then, be healthy, be happy, and the most important part is to have a good confidence, viewers. Trust me, this is the most important part of anyone's personality. Build a good confidence, and doing the makeup looking good is one of its subset. See you in the next video. Bye bye.